अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हकलाहट या ज़बान की लुकनत ने लोगों की ज़िंदगियों, स्कूल के ज़माने, मुलाजमतों और मुआशरती ज़िंदगियों को किस तरह मुतासर किया है, इस हवाले से हम सब के पास ज़रूर किसी न किसी की कहानी होगी। मुतासरा अफराद को इससे निपटने और दूसरों की जानब से मजाक उड़ाए जाने की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि हकलाहट इतना आम मर्ज नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई अफराद होते हैं जो इस मर्ज में मुब्तला हैं। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 7 करोड़ से ज़ायद अफराद, तकरीबन दुनिया की 1% आबादी ऐसे हैं जो हकलाते हैं या जिनकी ज़बान में लुकनत है। वो गुफ्तगू के दौरान किसी एक हरफ की आवाज़ को बार बार दोहराते हैं, किसी लफ्ज़ में मौजूद एक हरफ अमूमन शुरू के हरफ को अदा नहीं कर पाते और बड़ी मुश्किल से अपना जुमला मुकम्मल करते हैं। उसके साथ साथ ऐसे अफराद को दीगर मुश्किलात का सामना भी रहता है, जैसे कि आंखों का बार बार झपकाना या होंठ कपकपाना, और ऐसा वो जानबूझकर नहीं करते बल्कि ये अमल उनसे गैर इख्तियारी तौर पर सरजद होता है। ज़बान में लुकनत आसानी से ज़ाहिर हो जाती है। ऐसे लोगों को दूसरों से बात करने में झिझक महसूस होती है, जिसके बायस उनकी ज़िंदगी का म्यार भी मुतासर हो जाता है। आम तौर पर ऐसे लोग फ़ोन पर या किसी हजूम में बात करते हुए हकलाने लगते हैं। लुकनत के शिकार अक्सर अफराद में खुद एतमादी की कमी देखी जाती है, जो ज़िंदगी में उनके लिए कई मसाइल का बायस बनती है। जब भी आप अपने आसपास किसी शख्स को हकलाते हुए देखें तो उसका मजाक ना उड़ाएं और अपने बच्चों को भी इस हवाले से तरबियत करें। अब बात करते हैं कि लोग हकलाते क्यों हैं। माहिरीन का कहना है कि हकलाने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें नफ्सियाती और मरूसी अवामल भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर घर, स्कूल या दफ्तर में मिलने वाला जहनी दबाव, जीन्स में पाया जाने वाला कोई नुक्स या कोई जिस्मानी कमी उसकी मुमकिन वजूहात में शामिल हैं। बात करने की इस तकलीफ का सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे होते हैं। 2 से 5 साल की उम्र में अक्सर बच्चे हकलाते हैं। ये वो उम्र है जब उनकी बोलने की सलाहियत में इजाफा हो रहा होता है। एक अंदाजे के मुताबिक 5% बच्चे इस उम्र में हकलाने लगते हैं। यह हकलाना अमूमन वक्ती होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। इंसानी आवाज़ कई मरबूत पट्ठों की हरकत से पैदा होती है। इस अमल में सांस लेने, पट्ठों, होंठों और ज़ुबान की हरकत करने का अहम किरदार होता है। नरखरे और उसके इर्द गिर्द मौजूद पट्ठों की हरकत का तल्लक जहन से होता है। दिमाग बोलने के साथ साथ सुनने और छूने की सलाहियतों को भी मॉनिटर करता है। माहिरीन का कहना है कि बच्चों में हकलाहट की वजह नशोनुमा में तखीर होती है, जो उम्र के साथ साथ अक्सर ख़त्म हो जाती है, जबकि बड़ी उम्र के अफराद में इस मसले की वजह फालज या दिमाग की चोट भी हो सकती है। ऐसे में मुआशरे में मौजूद अफराद को चाहिए कि वो हकलाहट को बीमारी की बजाय एक स्पीच डिसऑर्डर समझें। अगर किसी बच्चे में हकलाहट की अलामत नज़र आए तो इसे फ़ौरन स्पीच थेरापिस्ट के पास ले जाया जाए, ताकि कम उम्री में ही बच्चे की हकलाहट पर काबू पाया जा सके। अब बात करते हैं कि इस हकलाहट का इलाज या इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। गुनगुनाने, ज़ोर ज़ोर से पढ़ने और बात करने से वक्ती तौर पर हकलाहट में कमी आ सकती है। फिल वक्त ज़बान की लुकनत से बचने का तरीका तो दरियाफ्त नहीं हो पाया है। अलबत्ता इसके इलाज के लिए मुख्तलिफ इकसाम के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इलाज की नोयत इंसान की उम्र, तबादला ख्याल करने के मकासद और दीगर अवामल पर मुनहसर होती है, और छोटे बच्चों की आम तौर पर स्पीच थेरापी की जाती है। माहिरीन का मानना है कि इब्तदाई उम्र में ही अगर बच्चों की इस तकलीफ़ का इलाज कर लिया जाए तो उन्हें आगे चलकर इस मसले का सामना नहीं करना पड़ता। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की हकलाहट दूर करने के लिए इन्हें घर में मुस्बत माहौल मुहैया करने और अपनी राय का इजहार करने की इजाज़त दें, जबकि हर वक्त उन्हें टोकने से भी मना किया जाता है। ऐसे बच्चों से धीमे लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बात करनी चाहिए, ताकि इन पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। साथ ही खुलकर ऐसे बच्चों की बात सुनने और समझने की ज़रूरत होती है। स्पीच थेरापी में बच्चों को रुक रुक के बात करने, गुफ्तगू के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेने और छोटे छोटे जुमले बोलने का मशवरा दिया जाता है।
اس کے علاوہ بچوں سے ان کی زندگی اور ذہنی تناؤ کے بارے میں بھی بات چیت کی جاتی ہے۔ معالج عام طور پر بڑوں کو بھی اسپیچ تھراپی کا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ زبان کی لکنت کے لیے ادویات کا استعمال درست تصور نہیں کیا جاتا، البتہ ڈپریشن یا سٹریس دور کرنے کے لیے ادویات دی جا سکتی۔ تو اگر آپ کو بھی ہکلاہٹ یا لکنت کا مسئلہ ہے تو آپ کو فوراً کسی اسپیچ تھراپسٹ سے رابطہ کر کے اسپیچ تھراپی شروع کروانی چاہیے تاکہ آپ کی بولنے کی صلاحیت بہتر ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔